मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर के छोले। इसके लिए मैं ली हूँ ये मटर आधा किलो से ज़्यादा है। इसे रात में भिगो दें, अगर शाम में बनाना हो तो सुबह में भिगो दें। तो मैं इसे भिगो ली हूँ और भिगो कर इसे अच्छे से धो ली हूँ। तो इसे हम डालेंगे कुकर में और इसमें पानी डालेंगे। पानी हमको इतना डालना है कि मटर से ऊपर हो। आप जितनी चाहे मटर ले लें, आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से अपनी मटर ले लें, लेकिन मटर में पानी इतना रखें कि मटर से ऊपर पानी हो। तो मैं ये पानी डाल दी हूँ और इसमें कुछ आलू, 3 अदद आलू डाल दूंगी। अगर बड़े साइज़ के हैं और मेरे छोटे हैं तो मेरे 6 से 7 अदद आलू हैं। और इसमें डाल दूंगी नमक। अब इसे अपने कुकर को बंद कर दूंगी और इसे बॉयल कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मटर हमारी उबल रही है। इधर मैं ये रेडी कर ली हूँ। ये है 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज, इसे इस तरह से कट कर ली हूँ। और ये ग्रीन चिल्ली है, इसे भी छोटे छोटे पीसों में कट कर ली हूँ। ये धनिया की पत्ती है, इसे भी। और ये रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, रेड चिल्ली 1 चम्मच, और ये शिमला मिर्च है, इसे कलर के लिए डाल रही हूँ। और ये टमाटर कटे हुए, और ये टमाटर पेस्ट। टमाटर आप 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट बना लें। और इसे भूनने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच तेल। और ये थोड़ी सी प्याज, टमाटर और धनिया की पत्ती, रेड ग्रीन चिल्ली, इसे मैं अलग रखी हूँ ऊपर से डालने के लिए। और आधा लेमू, इसे भी हम इसमें डालेंगे। और ये है नमक, थोड़ी सी हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें। और उबालने में नमक मैं थोड़ा सा ही ली हूँ क्योंकि मटर में भी नमक डाली हूँ, इसलिए नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। मटर हमारी उबल रही है तो इधर हम अपनी मसाले ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। तो मैं रख दी हूँ एक पतीली गर्म होने के लिए। ये गर्म हो चुकी है तो इसमें मैं डाल दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 प्याली ऑयल है, चम्मच से 2 बड़े चम्मच। इसे डालकर अच्छे से गर्म करेंगे। ये सरसों का तेल है, इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे ताकि इसका कच्चापन और इसकी महक निकल जाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो देखिए इसमें से धुआं निकलने लगा है। तो इसमें हम मसाले का डाल देंगे जीरा। आँच को हम अपनी तेजी रखेंगे और इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम डाल देंगे ये ग्रीन चिल्ली। इसे डालने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये प्याज। अब इसे हम हल्की गोल्डन करेंगे। कुकर में सीटी आने लगी है तो इसे अभी हम 3-4 सीटी आने तक और पकाएंगे क्योंकि इसे हमें अच्छी तरह से अपने मटर को गलाना है। आँच को हम अपनी हल्की कर देंगे। इधर हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है तो इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो हमारी प्याज हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। इसे भूनेंगे और डाल देंगे ये हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, जैसा आप कम ज़्यादा पसंद करते हो। और ये अपने सभी मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसमें डाल देंगे ये टमाटर की प्यूरी है। 2 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी बना ले। आपकी मटर जितनी कम ज़्यादा हो इस हिसाब से ले ले। अब हम लेमू का और ये धनिया की पत्ती का इस्तेमाल हम छोला तैयार होने के बाद करेंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा रिलीज हो चुका है। तो ये हमारा मसाला हो चुका है तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे और अपने कुकर को खोलकर चलते हैं, अपनी मटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मटर हमारी गल चुकी है तो इसमें से मैं थोड़ी सी मटर निकाल ली हूँ। अब इसे मिक्सर से मैश कर दूंगी और अपने
आलू को इसमें से निकाल ली हूँ और इसे भी मिक्सर से इस तरह से अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसे अपने छोले मसाले में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और कुछ मटर इस तरह से थोड़ी सी निकाल लेंगे। तो अब हम अपने मसाले में डाल देंगे ये आलू मैश किए हुए, इसे इसमें अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर देंगे और ये मटर भी इसमें डाल देंगे और ये मैश की हुई मटर भी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे अभी ये मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। 1 कप और पानी डाल दे रही हूँ और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, छोला मसाला। ये छोला मसाला इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे और ये है चंकी चाट मसाला, इसे भी थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो अभी बिल्कुल रेडी है। इसे हम अच्छी तरह से इसमें एक उबाल आने तक पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट तक उबाल आने के बाद भी इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे एक ढक्कन से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा छोला पकने लगा है, तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऊपर से डाल देंगे ढेर सारी धनिया की पत्ती। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग इसे, तो ये देखिए मटर के छोले बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और घर पर बनाएं। लॉकडाउन में बाहर की चीज़ बिल्कुल ना खाएं और ना बच्चों को खिलाएं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।